नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप भी एक किसान हैं, आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कराया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, आज की यह जानकारी, यह खबर आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पीएम किसान योजना 18वीं किस्त का पैसा 2000 रुपये की यदि आप इंस्टॉलमेंट अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। और 18वीं किस्त का पैसा यानी कि 2000 रुपये किस महीने में सरकार ट्रांसफ़र करने जा रही है, वह जानकारी भी आपको दी जाएगी। और कौन से वे किसान हैं जिनको 101% ये 18वीं किस्त प्राप्त होगी, ये सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल वाइज में आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप देख रहे हैं, यह आपको पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से नो यानी कि KNOW नो योर स्टेटस के माध्यम से ये आपको एक किसान का स्टेटस दिखाया जा रहा है, जिसमें एलिजिबिलिटी स्टेटस है। आप भी अपना पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जाकर अपना ये नो योर स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, वह जानकारी भी आपको दी जाएगी। देखिए, देखना बहुत ही आवश्यक है यदि आप 18वीं किस्त अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए भविष्य में यदि आप समय समय से प्रत्येक किस्त प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये तीनों कार्य आपके पूरे होने चाहिए, जैसे कि इन किसान के पूरे हैं। यानी कि लैंड सीडिंग का कार्य पूरा होना चाहिए, KYC का कार्य पूरा होना चाहिए, और आपके बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, NPCI मैपिंग होना चाहिए, और जो आपका DBT है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये भी आपका इनेबल होना चाहिए। तभी आप इस योजना का सरकार से लाभ ले सकते हैं और प्रत्येक किस्त अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक कार्य आपका अधूरा है तो आपको इस प्रकार से एक क्रॉस का निशान लगा मिलेगा और यस की स्थान पर आपको नो लिखा मिल जाएगा। यदि कुछ इस प्रकार से लिखा आता है कहीं पर भी इन तीनों कार्य में से, तो समझ लीजिए आपका ये कार्य पूरा नहीं है, ये कार्य आपका अधूरा है। और कोई भी किस्त प्राप्त करने के लिए ये सभी कार्य आपके पूरे होने चाहिए। तो कैसे आप ये कार्य पूरे करा सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो देखिए, जो लैंड सीडिंग का कार्य है यह आपको समझना है ध्यान से। सबसे पहले इसमें आपका जो ज़मीन की फ़र्द है या खतौनी है यह अपडेट होनी है। किस प्रकार से, जो आपके गाँव के लेखपाल हैं या पटवारी हैं उनके पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, मिलिए, उनको बताइए कि हम इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। यदि आप पात्र होंगे तो आपको बता देंगे कि आप लाभ ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। और यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो वह आपको आपकी ज़मीन की फ़र्द या खतौनी निकाल कर देंगे, अपने साइन या स्टैम्प कर आपको दे देंगे। और आपको जो CSC सेंटर होता है, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर बोला जाता है, वहाँ पर जाकर आपको पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जब आपने आवेदन किया था उस आवेदन में इसको अपडेट करा लेना है। अब देखिए, पहला कार्य आपको समझ आ चुका है कैसे कराना है। अब जो KYC का कार्य है, देखिए आप इस योजना का लाभ लेने के लिए KYC 2 तरीके से करा सकते हैं। नज़दीकी CSC सेंटर पर जाइए, बायोमेट्रिक के माध्यम से अंगूठा लगाकर आप अपना KYC कार्य पूरा कर सकते हैं। या फिर पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जाइए, अपना आधार नंबर दर्ज कीजिए, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वह OTP दर्ज कर दीजिए। इतना करने के बाद सबमिट कर दीजिए और आप पीएम किसान योजना के पोर्टल भी OTP बेस्ड अपना KYC पूरा कर सकते हैं। ये कार्य आपको समझ आ चुका है। बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में।
आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, ये कार्य कैसे पूरा होगा। अब चाहे आपका बैंक खाता एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, केनरा में हो या फिर अन्य किसी बैंक में हो, ये कार्य पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कराना है। ठीक है, अपने बैंक में जाइए, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराइए। उनको ये बोलना है कि हमारा जो पीएम किसान योजना का पैसा है, सरकार वह डीबीटी के माध्यम से सभी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। तो आप भी हमारा डीबीटी इनेबल कर दीजिए, एक्टिव कर दीजिए, और जो एनपीसीआई मैपिंग है वह भी आप एक्टिव कर दीजिएगा। एनपीसीआई ये आपका बैंक से ही होगा। वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें एनपीसीआई आपको लिखा मिलेगा, एक फॉर्म वहाँ से आपको मिलेगा। उसमें आपके आधार कार्ड की जानकारी आपको भरनी है, अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। यदि फार्म भरना आता है तो आप स्वयं भर लीजिए, या आप किसी बैंक के अधिकारी को बोलकर ये फार्म उनसे भरवा सकते हैं। अपने साइन या अंगूठा लगाकर बैंक को सबमिट कर दीजिएगा। 48 घंटों के अंदर ये कार्य आपका अपडेट हो जाएगा, लेकिन पीएम किसान योजना के पोर्टल पर अपडेट होने में समय लग सकता है। कितना समय लगेगा, देखिए डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव लिंक्ड योर आधार नंबर, यदि आपने अभी हाल ही में ही अपना आधार नंबर बैंक से लिंक कराया है तो कृपया 15 दिनों का आपको इंतज़ार करना होगा। 15 दिनों का इसमें समय लगता है अपडेट होने में। 15 दिनों के बाद यहाँ पर जैसे वे कार्य पूरा हो जाएगा तो आपको इस प्रकार से आपका स्टेटस भी शो होने लग जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से ये सभी कार्य आप अपना पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप भी अपना नो योर स्टेटस कैसे चेक कीजिएगा। जब तक चेक नहीं करेंगे आपको मालूम नहीं होगा कि आपका कौन सा कार्य अधूरा है और कौन सा पूरा हो चुका है। तो चलिए, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको लिखना है पीएम किसान। ये पीएम किसान लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। अब जैसे आप सर्च कीजिएगा आपको लिखा मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि। यह एक ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, तो सभी राज्य में माननीय है। सभी राज्य के जो पात्र किसान हैं आवेदन कर सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 18 जून 2024। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त 18 जून 2024 को 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण की गई थी। और देखिए, यहाँ पर ई-केवाईसी इज़ मैंडेटरी, यानी कि मैंडेटरी ऑफ पीएम किसान रजिस्टर फार्मर। ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी इज़ अवेलेबल ऑफ पीएम किसान पोर्टल। या आप नियरेस्ट यानी कि नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप कॉन्टैक्ट करके उनसे बायोमेट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी अपना पूरा करा सकते हैं। ये सभी कार्य कराना आपको अनिवार्य है यदि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ई-केवाईसी का इस पर क्लिक करिए। हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और सर्च करना है। यदि आपका ई-केवाईसी पहले से पूरा है तो आपको लिखा मिल जाएगा, और यदि पूरा नहीं है तो आप इस प्रकार से अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आपको बैक लेकर आ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है नो योर स्टेटस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। चलिए, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। नो योर स्टेटस पीएम किसान देखिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इस बॉक्स में आपको दर्ज करना है। आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड होंगे यहाँ पर आपको दर्ज करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब देखिए लिखा हुआ है ओटीपी विल बी सेंट टू योर ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना ई-केवाईसी किया था उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। वह ओटीपी आपको दर्ज करना है और सबमिट कर देना है। आपका पीएम किसान योजना का नो योर स्टेटस ओपन हो जाएगा और फिर आप देख सकते हैं कि ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग कार्य या बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक, कौन सा कार्य अधूरा है, कौन से कार्य पूरे हैं। यदि तीनों कार्य पूरे हैं तो आपको कोई भी कार्य अब दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी कार्य आपके पूरे हैं।
जिन किसान का कोई भी कार्य अधूरा है तो इस प्रकार से उनको ये कार्य पूरे कर लेने हैं। और देखिए बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, पता नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए अपने मोबाइल नंबर से या अपने आधार नंबर से सबसे अच्छा तरीका है कि इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आधार नंबर पर चले हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है और जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड होगा वह यहाँ पर आपको दर्ज करना है और गेट पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक हो सकता है OTP भेज जाए और OTP आपको जमा कर देना है, सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद जो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है वह आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा और आप वहां से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हैं। इतना आपको समझ आ चुका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है, 18वीं किस्त है, वह भारत के पात्र किसानों के बैंक खाते में कब केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करेगी, DBT के माध्यम से कब तक ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, किस महीने में आएगा, तो चलिए वह जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए इस समय जो आप देख रहे हैं यह PM किसान योजना की एक PDF है जिसमें A से लगाकर Z तक सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है, A to Z तक, यानी किस प्रकार से आवेदन किया जाता है, किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, आपका आवेदन फॉर्म किन प्रोसेस से होकर गुजरता है और यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर जो जैसे कि ज़िला है, ब्लॉक है, किस प्रकार से आपका आवेदन फॉर्म, ये प्रोसेस इसमें सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है किस महीने में ये किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी, हम उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्वयं इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मॉडलिटीज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट। अब इसमें 10.1 में आप इस पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 6000, यानी कि इसमें आर्थिक लाभ 6000 रुपये का पर ईयर यानी कि साल में दिया जाता है जो एलिजिबल हैं किसान, यानी कि जो पात्र किसान हैं। और जो 6000 रुपये दिए जाते हैं ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। प्रत्येक किस्त 2000 रुपये की है और 2000 रुपये की प्रत्येक किस्त 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है। समझ रहे हैं। और जो साल की पहली किस्त होगी, अब देखिए वर्तमान में वर्ष 2024 चल रहा है। अब वर्ष 2024 की आप कह सकते हैं यह पहली किस्त है जो कि अप्रैल से जुलाई के बीच में ट्रांसफ़र सरकार ने की, यानी कि 18 जून 2024 को ये पहली किस्त वर्ष 2024 की इस योजना की किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी, यानी कि ये पहली किस्त आती है अप्रैल से जुलाई के बीच में। अब जो दूसरी किस्त होगी इस योजना की वह ट्रांसफ़र की जाएगी अगस्त से नवंबर के बीच में। अब जो दिसंबर से मार्च के बीच में है ये साल की तीसरी किस्त है। अब देखिए ये तो साल की 3 किस्तों में ये पैसा भेजती है। अब देखिए 2000 रुपये देखेंगे, 2000 रुपये पहली किस्त के हो चुके हैं, ये दूसरी किस्त के 2000 रुपये और ये तीसरी किस्त के 2000 रुपये। यदि आप तीनों को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो टोटल 6000 रुपये ये आपके पैसे हो जाएंगे। 4 महीने के अंतराल पर ये पैसा किसानों को दिया जाता है। अब देखिए वर्ष की तो इस प्रकार से ये किस्त ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस योजना की। जो इस योजना की किस्त है वह 18वीं किस्त है। वर्ष 2024 की तो दूसरी किस्त होगी और वर्ष 2024 की तो दूसरी किस्त होगी, लेकिन इस योजना की वह 18वीं किस्त है। तो यहाँ पर आप ये अब समझिए, देखिए लिखा है अगस्त से नवंबर के बीच में। अब जो आपकी किस्त होगी 18वीं किस्त वह अगस्त से नवंबर के बीच में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब देखिए अगस्त महीना अब समाप्त होने जा रहा है। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने हैं। अभी अगस्त समाप्त हुआ है। अगस्त के बाद है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। आपके बैंक खाते में जो 18वीं किस्त होगी वह अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में केंद्र सरकार कभी भी ट्रांसफ़र कर सकती है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और ये तारीख की घोषणा भी नहीं की गई है कि हम इस तारीख में
ये किस्त ट्रांसफ़र करने वाले हैं। अब जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से 18वीं किस्त को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है या कोई नया अपडेट आता है, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।